बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार सी बची हुई रोटियों से बहुत ही मज़े की रेसिपी। जो आप बनाएं ये बहुत ही मज़े की बनती है और बची हुई रोटी आपकी ज़ाया भी नहीं होती है। तो आप इसके लिए ताज़ी रोटी बना के भी इसको बनाएंगे, ये इतने मज़े का बनता है। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। इसके लिए हमने लिए 7 अदद टमाटर और इनका हमने इस तरह से ऊपर से इनको टमाटरों को काट लिया है और इस तरह से हम सारे पैन में जोड़ लेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल के ऊपर से कवर करके इसको हम पका लेंगे। जितनी देर ये पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा पानी रह जाए और ये टमाटर हमारे इस तरह से नरम हो जाएं। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए टमाटर हमारे ठंडे हो गए हैं और इतनी आसानी से इसके ऊपर से इस तरह से छिलका उतर जाता है। तो इस तरह से हम सारे टमाटरों से छिलका उतार लेंगे। तो ये देखें जी, ये सारा छिलका हमने उतार लिया है। कितनी आसानी से छिलका उतर गया है। अब इसे जो है हम निकालेंगे एक बाउल में, सारे टमाटरों को। अब ये टमाटर हमने जो है बाउल में डाल लिए हैं। अब इन्हें हम मैश कर लेंगे। आपके पास अगर मैशर हो तो उससे भी काट सकते हैं और इस तरह से भी काट सकते हैं, तो ये आसानी से मैश हो जाते हैं। अब एक पैन फिर दोबारा से मैंने धो के रखा है। अब इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। तो ये ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर दूंगी मैं। इसमें मैंने आधी गड्डी लहसुन की ली है और इसको हमने इस तरह से बारीक बारीक मैंने लहसुन को काट लिया है। लहसुन को काट के डालें तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून लाल मिर्च डाल दी। अब इसमें जो है टमाटर की जो हमने इस तरह से प्यूरी बनाई थी तो ये हम डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरीके से हम पकाएंगे जितनी देर के ये गाढ़ा ना हो जाए टमाटर की प्यूरी। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अब इसमें मैंने आधे टीस्पून से भी कम मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दिया इसमें। अब इन सारी चीज़ों को हम पकाएंगे। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून जितना नमक डाल दिया है। तो ये मसाले सारे आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं जितना आप खाते हैं। अब इस सारे जो है प्यूरी को हम अच्छे तरीके से जो है पानी इसमें से हम सारा खुश्क कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये टमाटर सॉस हमारा बन के रेडी हो गया है। तो अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, हमने ये सारा सॉस निकाल लिया है बाउल में। अब एक दोबारा से हमने एक बाउल लिया है। तो इसमें प्याज लिए हैं हमने एक बड़े साइज़ का, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी बंद गोभी और 1 शिमला मिर्च ली है हमने। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस तरह से बाउल में डाल दूँगी। अब इसमें आधा टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और आधा टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है। और ग्यानो लिया है मैंने, जो हम पिज़्ज़े पे डालते हैं, तो वो थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून जितना। अब जो है टमाटर केचप इसमें मैं डाल दूँगी। तो आप चाहें जो सब्ज़ियाँ आप खाते हैं तो आप वो भी इसमें और डाल सकते हैं। गाजर डाल सकते हैं और जो इसमें से सब्ज़ियाँ आपको नहीं पसंद तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने जो है ये चीज़ ली है मोज़रेला चीज़, तो ये थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो आप इस तरह से भी जो है बना सकते हैं सिर्फ सब्ज़ियों के साथ। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गया है। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच जितना ऑयल डाल दूँगी। अब इसमें मैंने एक रोटी जो है रात की बची हुई रोटी है हमारी, और इसको हमने इस तरह से डाल दिया है। तो इसको एक तरफ से मैं इस तरह से फ्राई कर दूँगी। अब इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो ये देखें जी, इसकी साइड चेंज कर ली मैंने। अब इसके ऊपर जो हमने सॉस टमाटर सॉस बना के रखा था तो ये लगा देंगे।
तो ये टमाटो सॉस जो हम बनाते हैं तो इससे हमारी रोटी भी नरम नरम बनती है। तो अब ये फिलिंग जो हमने बनाई थी ये इसके ऊपर सारी लगा देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसमें आप जो है रात का सालन बचा हुआ हो तो वो भी आप इस पे लगा के तो इस तरह से बना सकते हैं। अब इस पे मैं हरा धनिया थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी। अब इसके ऊपर दोबारा रोटी में इस तरह से रखूंगी और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूंगी इसके ऊपर। रोटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूंगी इस तरह से ब्रश से। अब मैं आराम से रोटी को उठाऊंगी इस तरह से और इसकी साइड चेंज कर लूँगी ताकि दूसरी साइड से भी रोटी पक जाए और हम इसके ऊपर दोबारा से अब फिलिंग लगाएंगे। अब फिर हम जो टमाटर सॉस है तो वो लगा देंगे सारा इस तरह से। तो ये सारा मैंने लगा दिया। अब इस दोबारा से हम जो हमने फिलिंग बनाई थी तो वो सारी ऊपर लगा देंगे हम इस तरह से चारों साइड पे। तो ये देखें जी ये सारी लगा दी मैंने इस तरह से। अब उसी तरह से हम चाट मसाला थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसके ऊपर डाला और दोबारा से हमने एक रोटी और रख दी है। तो 3 रोटियों से आज हम बना रहे हैं, हमारी 3 रोटियां बची हुई थी। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं जो है ऑयल लगा दूंगी ब्रश से। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी लगा सकते हैं, इसकी जगह आप बटर भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें जो है ऑयल लगा रही हूँ। अब इसे ऊपर से प्लेट रख के तो इस तरह से मैं रोटी की साइड चेंज कर लूँगी। आप इस तरह से भी उठाएंगे तो रोटी की साइड चेंज हो जाती है, लेकिन ये प्लेट से आराम से आप साइड चेंज कर सकते हैं। आप दोबारा से सॉस लगा दिया मैंने। अब मैं एंड में जो है थोड़ी सी मायोनीज़ लगा दूंगी ऊपर। तो ये देखें जी मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच जितनी इसमें मायोनीज़ लगा दी। अब इसे फैला देंगे ऊपर से इस तरह से सॉस के साथ। तो ये मायोनीज़ मैंने इस तरह से फैला दी है सारी चारों तरफ। अब इसके ऊपर फिर फिलिंग लगा देंगे हम। तो ये सारी फिलिंग लगा दी। अब हरा धनिया ऊपर मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा ऑर्गेनो में इसके ऊपर थोड़ा सा और डाल दूँगी ताकि ये पिज़्ज़े का फ्लेवर आए इसमें। अब थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी इसके ऊपर। थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा धनिया मैंने डाल दिया है। अब ऊपर से कवर करके इसको लिड लगा के और इसे हम 5 मिनट तक इसको दम पे रखेंगे। तो ये देखें जी हमारा मज़ेदार बची हुई रोटियों से बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन गया। आप पिज़्ज़ा कह लें इसको। तो ये इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो बची हुई रोटी तो वैसे कोई हाथ भी नहीं लगाता बची हुई रोटियों को। तो आप इंशाल्लाह ये जो आप रोटियां बना के भी इसको बनाएंगे, अगर आपकी बची हुई रोटी ना हुई तो तब भी ये इतना मज़े का बनता है। आप चाहें तो जो सालन आपका बच जाता है रात को आप उसको भी इस तरह से लगा के तो आप जो है ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी मैंने पिज़्ज़े को काट लिया है। तो ये देखें मैंने 4 हिस्सों में काटा है। आप इसे चाहें तो इसके छोटे पीस भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।